अल्लाह बनाएगा, जिस घर को मेरा अल्लाह बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया से बाहर निकलो, आखिरत को सामने रखो। और यहाँ तो घर बना लिए, अब वहां भी तो घर बनाओ भाई। वहां घर बनाएंगे कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने कहा कि भाई, वजीर से कहा कि पता चला है हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हैं। तो वजीर ने कहा कि हुजूर हाँ है। अच्छा, वजीर लोग भी उस जमाने में बड़े चालाक हुआ करते थे। एक बादशाह वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा, अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह कहा कि वजीर ये काहे चिल्ला रहा है? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही है, कंबल मांग रहा हो। बोला अच्छा कंबल मांग रहा है, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। और वजीर वो कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया, घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर, एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो, बादशाह ने कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ़ लोग बहुत हो गया है, ज़रा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फास्ट करे उसको पकड़ के ले आओ। मेरे गया तलाशा भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे बेवकूफ़ आदमी किरम को हुई हो, हमें तो चाहने ही नहीं, तो टेस्ट कर देखिए कितना आदमी किरम को बेवकूफ़ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना बस्ती के करीब पहुँचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ कर। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा बेली पजा मांगना रहा पकड़ी। तो ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़? अब पजा मांगना रहा छोड़ ली। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले ले, अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया अपा जमाने चाम गिर लो। बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया, पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम उनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिम्मेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि ज़रूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ़ ना हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला तेने समझे, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है,
ہم سے بڑا بیوقوف تو آپ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں جانا ہے وہ ایسی دنیا جانا ہے جہاں سے پھر لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ نہ صفائی کا انتظام کیا، نہ گھر کا انتظام کیا، نہ بچھونے کا انتظام کیا۔ بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور کہا کہ کون کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو؟ حقیقت میں اس وقت تم سے بھی بڑا بیوقوف تو ہم ہو۔ کرو تم عبادت صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ انشاءاللہ وہاں گھر بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ مجھے کم سے کم اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور سنو، یہ میری بات نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ جنت میں محل دینے کا، جنت میں اللہ گھر دینے کا جو وعدہ کیا ہے، آخرت کا دن ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ حساب و کتاب فرما کر اس گھر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے گا کہ جا، دنیا میں تو نے میرا گھر بنایا تھا، ہم تمہارے لیے گھر تیار کر رکھے ہیں۔ دنیا میں تم نے میرا گھر بنایا تھا، ہم یہاں پر تمہارے لیے محل تیار کر رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی، اتنا بڑا مجمع ہے، یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اسی اللہ کا گھر ہے جس اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، جس اللہ نے مال سے نوازا ہے، جس اللہ نے کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ 5 آدمی تیار ہو جاؤ۔ اس کے لیے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں 10 دعا مانگی جائے گی، اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی۔ ہے کوئی پہلا اللہ کا شعر اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، جس میں دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے دیتے ہیں تو جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی، اللہ قیامت تک قبر میں آپ کے ماں باپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے جنت میں محل کا، اللہ وہ جنت میں محل آپ کو عطا فرما دے گا۔ ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان، کوئی مرد مجاہد، کوئی دین کا سپاہی، کوئی میدان جنگ کے غازی، کوئی خانہ کعبہ کا حاجی، کوئی تاجر ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہو، 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے۔ نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں تو انشاءاللہ نام لکھا دو اپنے ماں باپ کے نام پر۔ دیکھنا اس کا بدلہ اگر تم چاہتے ہو ہمیں دنیا میں ملتا ہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ اور سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ 7 لاکھ روپے عطا فرمائے گا۔ بے شک کتنا عطا فرمائے گا؟ بولیے 1 روپیہ کا بدلہ کتنا دے گا اللہ؟ 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے۔ ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان، ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا؟ ایک پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائیے، ہے جائے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں 10 دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ جمع غفیر اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے بچوں کے لیے دعا کرے گا، اس کے اہل و عیال کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ۔ پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی۔ یہ جوکی کی سرزمین ہے، یہ بڈینگا کی سرزمین ہے، ڈینگا چوک کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں سخی لوگ رہتے ہیں، فیاض لوگ رہتے ہیں، دل والے لوگ رہتے ہیں۔ پہلا کوئی ماسٹر صاحب ہو، کوئی پروفیسر صاحب ہو، کوئی انجینئر صاحب ہو، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، پہلا کوئی آدمی تیار ہو جائے میرے بھائی۔ کوئی پارشد ہو، کوئی مکھیا ہو، کوئی سرپنچ ہو، ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان؟ ایک آدمی کوئی تیار ہو بھائی، 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے
एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, दुकान वाले, मकान वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिजनेस वाले, खेत वाले, सोना चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। एक कोई आदमी, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने मुझे माल वाला बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। अल्लाह का घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आखिरत का घर बना देगा। कोई पहला नौजवान है भाई कोई पहला सखी है इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, कोई ना कोई तो तैयार होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि कोई तैयार नहीं होगा, जरूर तैयार होगा, मेरा अल्लाह तैयार करवाएगा। मेरा अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डालेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है। ये दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर बाएं तक, पीछे तक इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए, कोई खुशनसीब नौजवान, पहला कोई आदमी तैयार हो भाई, 10,000 रुपए देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं, एक छोटी सी रकम है, 10,000 रुपए की रकम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कोई मेरे घर में हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल की नौबत, चक्कर काटने की नौबत आ जाए, ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका जजा मेरा अल्लाह आखिरत में पहाड़ बनाकर, जखीरा पहाड़, नेकियों का जखीरा बनाकर, पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। पहले खुशनसीब नौजवान, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, पहला आदमी तैयार हो जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत मेरे तरफ से ये 10,000 रुपए मस्जिद के अंदर में ताउन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फरमाइश बहुत है, भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी सुनाना है, बंगला भी सुनाना है, इंशाअल्लाह हम सुनाने के लिए तैयार हैं। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान भाई? कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी, 10,000 रुपए देने वाला पहला खुशनसीब नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, जिसका पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला। है कोई खुशनसीब है भाई? पहला कोई नौजवान, कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। ए आ गया है नौजवान, वाह भाई वाह। अच्छा इंशाअल्लाह आएगा, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा, और मेरा अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको चुनेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। बस एक आदमी, पहला आदमी इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, पहला आदमी अपना माल को जमा करवा दो, अल्लाह के बैंक में जमा करवा दो, आखिरत के लिए घर बना लो इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, पहला कोई खुशनसीब नौजवान, कोई सखी हो, कोई फैयाज दिल वाला हो, कोई अपना माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी के जमाने में इसकी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाइयों। जिस अल्लाह के घर के लिए दोगे, वो अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, 10,000 रुपए। पहला कोई शख्स तैयार हो जाए देने वाला इंशाअल्लाह। भाई पहला आदमी जब तक तैयार नहीं हुईगा, मैं अपनी